झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था स्लाइड को तैयार करते करते कि प्रभु ऐसे सभी वो स्लाइड्स और एक एक लाइन, एक एक वचन, एक एक चीज, स्टेटमेंट लोगों के हृदय को छेदने पाए, उनके हृदय को पेनिट्रेट करने पाए, ताकि उनका मन बदल सके और वे सत्य को जान सके, अनंत काल का नरक से बचकर अनंत काल का स्वर्ग वो पा सकें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर पिता आप ऐसा ही करोगे। आदर महिमा आपको देता हूं पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से इस वक्त मैं मांगता हूं, सुने और कबूल करें, आमीन। आप लोग अगर बैठे हैं तो आप सेटल हो जाएं। साथ ही साथ आप अगर YouTube पे मुझे देख रहे हैं, हो सकता है गाड़ी चलाते चलाते आप मुझे सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी वहीं से जो है मुझे फॉलो करें, ध्यान दें। और इस वक्त में मैं समझता हूं कि परमेश्वर फेसबुक और YouTube दोनों जगहों से परमेश्वर आज हम सभी से बात करेगा, आमीन। नाउ फेसबुक के ऊपर इस वक्त में कम से कम 500 लोग लाइव हैं और YouTube पर कितने हैं? 290 ओके, तो मैं समझता हूं कि टोटल 800 लोग इस वक्त में लाइव हैं। 800 पीपल दे आर वॉचिंग नाउ। ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से कहता हूं, जितना हो सकता है शेयर करिए, फेसबुक यूट्यूब जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आज का मैसेज। साथ ही साथ मसीह मंथन के लैंग्वेज के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं और मसीह मंथन के पेज के लैंग्वेज के हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने पेज पे भी इसको शेयर करना शुरू कर दें। नाउ इसके पहले आज का मैं विषय रखूं, मैं चाहता हूं कि एक न्यूज, एक अनाउंसमेंट आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MMB, फर्स्ट MMB मीटिंग, फर्स्ट MMB का जो मीटिंग है जिसको हम कहते हैं बैठक, तो MMB फर्स्ट बैठक इन मुंबई। तो मुंबई के अंदर पहली बैठक हम करने जा रहे हैं। आपको बताता चलूं, फॉर मुंबई MMB पीपल ओनली। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मसीह मंथन जो मुंबई में है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए। और तारीख है 11 मार्च और वक्त मैंने रखा है आपके बीच में बताता चलूं कि 11 मार्च 2021 को, यानी कि इसी साल को, और समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आप देख सकते हैं 11 AM टू 4 PM। और साथ ही साथ एड्रेस आपके बीच में रख रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ACF प्रेयर हॉल, टेलीकॉम फैक्ट्री, यानी कि अपोजिट टेलीकॉम फैक्ट्री, अनुशक्ति नगर, मानखुर्द, मुंबई। साथ ही साथ आपको फोन करना है, जो कि लिखा है पास्टर अजय दासर, और साथ ही साथ ब्रदर राजेश। तो पास्टर अजय दासर जो हैं वो मुंबई के मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर हैं, उसके साथ में ब्रदर राजेश जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो साथ में मिलकर ये मुंबई के मसीह मंथन को चलाएंगे। तो ये इनका नंबर है, पास्टर अजय दासर का पहला नंबर, और दूसरा नंबर है पास्टर माफ करें ब्रदर राजेश का। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचा रहा हूं। फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने भी मुंबई कर हैं, याद रखो, आप जितने भी मुंबई कर हैं, आप सभी के लिए ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की गई है। पहली बैठक मुंबई में, मुंबई के मसीह मंथन के लिए, जो कि 11 तारीख को सुबह 11 से लेकर शाम को 4 बजे तक आपके लिए रखी है। नाउ दोस्तों, इस वक्त में आ रहा हूं आज के टॉपिक पर। जी वाह, जिसको मैं समझता हूं कि पिछले संडे मैंने जो प्रचार किया था, जिसको अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक 50,000 से भी ज्यादा। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने कैसे पार्ट 1, क्योंकि ये पार्ट 2 है आज का उसी मैसेज का, जो कि मैंने प्रचार किया था, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। ये जो शब्द है ना, हिम, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की। नाउ अब मैसेज स्टार्ट हो चुका है। फेसबुक, यूट्यूब वालों, आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैसेज स्टार्ट हो चुका है, और जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं ये रहा आपके सामने लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम।
परमेश्वर के बगैर अगर आप मर गए, यीशु के बगैर अगर आप मर गए, ये इस विषय पे बात हो रही है, तो क्या होगा? What if you die without him? पार्ट 2। और इसको आज समाप्त करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे मैं किसी और विषय पे बात करूंगा, लेकिन ये आखिरी पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछले हफ्ते बात कर चुका हूं और अब बात कर रहा हूं ना। बिल्कुल तैयार रहिएगा, वापस कहता हूं बिल्कुल तैयार रहिएगा। जहां बैठे हैं फिर कहता हूं, आप कौन हैं? यीशु को मानते हैं? नहीं मानते? चर्च जाते हैं? नहीं जाते? आप सभी से बात कर रहा हूं। बाइबल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? आप सभी से बात कर रहा हूं। आप यीशु को अपना जीवन दिए हैं? नहीं दिए? आप सभी से बात कर रहा हूं। आप देश के हैं, विदेश के हैं? आप सभी से बात कर रहा हूं, बशर्ते आपको मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही हो। तो बहुत ध्यान से सुनेगा ना। ठीक आपके बीच में ये रखा हूं जो कि लिखा है रोमियो की किताब उसका 4:8 लिखा है, धन्य है वह मनुष्य। हाँ, ये जो शब्द है ना, लिखा है धन्य है वह मनुष्य। इसका मतलब है ये कौन सा मनुष्य है? ये वह मनुष्य। मैं इसको इतना खींचकर, इसको ब्रैकेट बनाकर क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि अगली लाइन बंद करो जल्दी से जी, या वेट कर रहा हूं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो पूरा गड़बड़ होएगा। इट्स ओके, इट्स ओके, जाओ। वाह, वंडरफुल जीसस। चलिए वापस आ रहे हैं आपके बीच में। जहां से मैं शूट कर रहा हूं वहां पे कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए वापस आ रहा हूं। लिखा है धन्य है वह मनुष्य। ये वह मनुष्य कौन है जिसको मैं इतना खींच रहा हूं या इसको इतना ब्रैकेट बना रहा हूं? बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। वाह, वापस आते हैं दोस्तों आपके बीच में। लिखा है जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। इसका मतलब है, लिखा है धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। और जिसका मतलब आपके बीच में रख रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने ऐसा कहा है। दूसरा तिमोथियु उसका 4 अध्याय वचन 8, 2 Timothians chapter 4 verse 8 लिखा है, भविष्य में मेरे लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, भविष्य में मेरे लिए लिखा है धर्म का मुकुट। जी, इंग्लिश में कहते हैं क्राउन। लिखा है धर्म का मुकुट रखा है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों लिखा है यहां पर कि धन्य है वह जिसको परमेश्वर पापी नहीं ठहराए? क्योंकि ये वो मनुष्य है जिसके पाप माफ हो चुके हैं। ये वो मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने उद्धार, सैल्वेशन दे दिया है, जिसका जिक्र पिछले हफ्ते मैंने कहा था। ये वो व्यक्ति है जिसकी आत्मा, मैं रिपीट करता हूं, जिसकी आत्मा बच गई है, जिसकी आत्मा का उद्धार हो चुका है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि जो स्पिरिट है ना वो इटर्नल है, अनंत काल के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि मैं उसको मुकुट दूंगा। कौन सा मुकुट? लिखा है धर्म का वह मुकुट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इस व्यक्ति ने जान लिया, और यही मुकुट, यही क्राउन हम सबको, मुझको, आपको, देश को, विदेश को, जो अभी देख रहे हैं उन सभी को परमेश्वर देने वाला है। क्या अद्भुत नजारा होगा जब हम स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने यीशु मसीह आपका मेरा नाम बुलाकर उस भीड़ में से आवाज देगा और कहेगा कि चले आओ, क्योंकि तुमको मैं ये मुकुट दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने इस पाप की दुनिया में मुझे जाना, इस पाप की दुनिया में तुमने अपना जीवन मुझे दिया ना। भजन संहिता उसका 32 का 1 और 2 तक क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप फोकस करें। लिखा है क्या ही धन्य है वह,
ये देख लीजिए, ब्रैकेट किया है, क्या ही धन्य है वह। और बिल्कुल ठीक मैंने ब्लैक से स्पॉट किया है, लिखा है कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी धर्म कोई भी हो, ऐसों को कहता है भजन लिखने वाला, क्या ही धन्य है वह, ब्रैकेट में कोई भी मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वाह, ऐसा मनुष्य को परमेश्वर धन्य कहता है। क्यों? फिर से कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ऊपर बैठा किसी का उद्धार कर देता है, वो अनंत काल के लिए बच जाता है, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर की नजर से परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाता है और परमेश्वर की नजर में धर्मी बनता है। और ऐसों को परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य। ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ आपका कमेंट बॉक्स पे आपको कैसा लग रहा है टाइप करते रहें। और जो टिक टिक है ना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं थंब भेजना, हार्ट भेजना, लाइक करना, ये जारी रखेगा। फेसबुक, यूट्यूब दोनों जगह से बात कर रहा हूं ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट को जो आपके बीच में रखा हूं, 2 हफ्ते से चला रहा हूं, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। और अब मैं बता रहा हूं कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो उस सिस्टम को या उस बात को मैं इस दुनिया के एक चीज से कनेक्ट कर रहा हूं जिसका सामना 90% लोगों का प्रतिदिन होता है। और मेरे कुछ मित्र हैं जिनका हफ्ते में मैं माफ करें, महीने में मैं समझता हूं कि 6 से 7 बार तो होता ही है। और वह है, ठीक आपके बीच में रख रहा हूं, वह है यह, जी वह है यह, जिसको कहते हैं कि इस दुनिया की अदालतों में या अदालतों में एक कानून है, एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश। मैं रिपीट करता हूं कि इस दुनिया, ये चित्र मैंने रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। आप देख सकते हैं कि एक मुजरिम है, आप देख सकते हैं कि एक जज बैठा है, साथ में वकील हैं दोनों तरफ के पक्ष के। और ऐसा कुछ नजारा इस पृथ्वी पर, इस दुनिया के अंदर कई अदालतों में एक कानून है और एक न्यायाधीश है, एक जज है और उसका जो है कानून है। गलती करी सजा मिलेगी, गलती करी आपको पेनल्टी भरना है, गलती करी भयंकर सजाए मौत। तो जिसके चलते एक अदालत चलती है इस दुनिया में, जैसे इस दुनिया में अदालत चलती है वैसे ही एक और दुनिया है और जिसको कहते हैं परमेश्वर की दुनिया या परमेश्वर का राज्य। और लिखा है परमेश्वर के अदालत में भी एक कानून है और परमेश्वर उसका न्यायाधीश है। अब इसका कनेक्शन आज के मैसेज से मैं कर रहा हूं। तो दूसरे शब्दों में, इस जगत का कानून, इस जगत के अदालत और परमेश्वर की अदालत और परमेश्वर का कानून, कॉन्सेप्ट एक ही है। गलती करोगे सजा मिलेगी, गलती करोगे सजाए मौत मिलेगी, गलती करोगे, भयंकर गलती करोगे, आपकी जिंदगी खत्म। तो इस दुनिया का कानून और उस दुनिया का कानून, इस दुनिया का जज और उस दुनिया का जज, दोनों को रख चुका हूं, चित्र आपके बीच में रखा था। तो अगला लाइन कहता है या अगला स्लाइड कहता है, परमेश्वर अपने अदालत में है, परमेश्वर अपने अदालत में है। और जैसे परमेश्वर अपने अदालत में है और यह सिलसिला चल रहा है हर युग, हर डेकेड में और हर वर्ष में, और प्रतिदिन परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है, क्योंकि प्रतिदिन 62,000 लोग इस पृथ्वी पे मरते हैं। 62,000 पीपल आर डाइंग एवरी आवर, एवरी डे इन दिस वर्ल्ड। अब आप सोच के देखिए क्या भयंकर परिस्थिति है और परमेश्वर अपने अदालत में है। और आपको पता है गुनहगार अपने कटघरे में है। और ये व्यक्ति, क्योंकि मैं किसी का फोटो नहीं रख सकता, या
और जिसको मैंने आपको कन्वे कर सकूं उस तरीके से समझाने के लिए कि गुनहगार कटघरे में खड़ा है। यह गुनहगार कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुस्सा आ सकता है, तकलीफ हो सकती है, आप शायद कह सकते हैं कि डैनियल भाई आपने ये कैसे कह दिया, लेकिन यह सच्चाई है, यह वास्तविक है कि ऐसे कटघरे में कहां जहां परमेश्वर बैठा है वहां परमेश्वर अपने अदालत में है। और जहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम दुनिया के लोग, तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, आदिवासी, यहूदी, बौद्धिस्ट, आप दुनिया के जिस किसी भी धर्म के आते हैं, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, परमेश्वर कहता है कि तुम एक कटघरे में खड़े हो। और एलिगेशन क्या है, जुर्म क्या है, इनकी सजा क्या है, माफ करें इनका गलती क्या है? देखिए लिखा है रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 से 12 तक में, जैसा लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। मैं फिर रख रहा हूं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि कोई धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं, और कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। देश में भटक गए हैं, विदेश में भटक गए हैं, शहरों में भटक गए हैं, गांव में भटक गए हैं, सड़कों पे भटक गए हैं, घर में भटक गए, बाहर भटक गए। और जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, और कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। और इस व्यक्ति को यानी मुझको और आपको, मेरा तो खैर 28 साल पहले मैं इस कटघरे से बाहर आ गया, जिसके चलते आज ये प्रचार कर पा रहा हूं आपको। और लेकिन जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना मांग रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा ही कुछ अपनी अदालत में बैठा है। मैं फिर से चित्र दिखा देता हूं। और एक गुनहगार यानी कि इस पृथ्वी का वो हर इंसान एक कटघरे में खड़ा है, और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी गलतियां ये है तुम्हारी गलतियां, ये है तुम्हारी गलतियां। और परमेश्वर कहता है कि मेरी नजर में, जैसे यहां का कानून, यहां का संविधान, यहां के कॉन्स्टिट्यूशंस, यहां के कुछ लॉ हैं, वैसे ही परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, परमेश्वर की अपनी एक पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। और परमेश्वर कहता, और हम लोग कौन है? प्रचारक। उस वक्त में यीशु, पतरस, पौलुस, हम लोग कौन है? प्रोसिक्यूटर्स। हम लोग कौन है? परमेश्वर की तरफ से वो वकील जो कहते हैं पूरी दुनिया को कि क्या गलत है, क्या सही है। और परमेश्वर ने हमको वो किताब दी है जिसको बाइबल कहते हैं, और उसमें से हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन निकालते हैं, धाराएं लगाते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं बैठा हूं अपने अदालत में, गुनहगार को मैं बताऊंगा कि तुम्हारी गलती क्या है, जिसके चलते पूरी दुनिया आज गुनाह के कटघरे में खड़ी है, गुनाह के कटघरे में खड़ी है। जी, गुनाह के कटघरे में खड़ी है पूरी दुनिया, मानो या ना मानो, यह सच है। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है अपने वकीलों से, यानी मुझसे और आपसे, जो प्रचारक हैं उनकी बात करना, हम जैसे प्रचारकों से, जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम इस कटघरे में खड़े हो। पूरी दुनिया आज इस कटघरे में खड़ी है। फेसबुक चल रहा है या इट्स ओके, चले दो। थैंक यू लॉर्ड। किसका? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरी दुनिया आज इस कटघरे में खड़ी है। बहुत ध्यान से समझना होगा ना। ये चित्र देख लीजिए जो कि बताती है रोमियो किताब उसका 3:23, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 लिखा है, इसलिए कि सब ने, ब्रैकेट में क्या कहते हैं, लाइन देख लीजिए, लिखा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की जो महिमा है, ग्लोरी है ना, उससे ये हट गए हैं, और जिसके चलते हर व्यक्ति गुनहगार है। आज हर व्यक्ति गुनहगार है। पास्टर डैनियल, मैंने कभी पाप नहीं किया, आप भी गुनहगार हैं। मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, आप भी गुनहगार हैं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आप भी गुनहगार हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आप भी गुनहगार हैं। मैंने कभी मच्छर तक नहीं मारा, चींटी तक नहीं मारी, मैं गुनहगार कैसे? परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, क्योंकि हम उसके प्रोसिक्यूटर्स हैं, हम उसके वकील हैं, सरकारी वकील जिसको कहते हैं। और परमेश्वर कहता है कि कहो इन दुनिया को, कहो इन इंसानों को कि तुम पाप करने के
बाद पापी नहीं हो, तुम्हारा जन्म पाप में हुआ है, उसके चलते तुम पापी हो। पंडित के बेटे हो कोई दिक्कत नहीं, पादरी के बेटे हो कोई दिक्कत नहीं, किसी मौलाना के बेटे हो कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर बात कर रहा है हर इंसान की, कहता है कि हर मनुष्य, लिखा है कि सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो अभी तक आपको यह पता चला कि हर इंसान उस कटघरे में खड़ा है। आज आपकी रूह, आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस आपको यही कह रहा होगा आज के मैसेज को सुनते वक्त में, यस पास्टर डैनियल, मैंने पाप किया है। और आपको पता है आप क्या पाप करते हैं, आपको पता है आप क्या पाप करते हैं। या प्रतिदिन, प्रति आवर, प्रति घंटा, प्रति मिनट आप क्या पाप करते, देखने से, सुनने से, सोचने से, बोलने से, छूने से, आप हर चीज से आप गुनहगार हैं। और अब इसको देखिए, इसको देखिए, परमेश्वर ने अपना फैसला सुना दिया है। परमेश्वर का फैसला क्या है? लिखा है सजा है अनंत काल का नरक। माय गॉड, मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी इसकी। परमेश्वर ने अपना फैसला सुना दिया। परमेश्वर कहता है कि अनंत काल का नरक, जो कोई व्यक्ति इस परमेश्वर के अदालत में आकर अगर कटघरे पे खड़ा हो गया और अगर उसने पेनल्टी नहीं भरी, उसने अपना जुर्माना नहीं भरा, और अगर इस परमेश्वर की तरफ से उसको पेनल्टी नहीं मिली, इस परमेश्वर को, वो व्यक्ति को परमेश्वर अपना फैसला सुनाता है और उसका सजा है अनंत काल का नरक। सोच के देखिए, सोच के देखिए, जब यहां की दुनिया का व्यक्ति जज के सामने खड़ा है और उसको जज कहता है कि तुम्हारा फैसला आ गया है, तुम्हारे गुनाह साबित हो गए हैं और तुम्हारे ऊपर जो प्रोसिक्यूटर्स, जो वकील हैं सरकारी, उसने ये इल्जाम तय कर दिया है, अब तुमको मैं सजा सुना रहा हूं, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी जो कटघरे में खड़ा सुन रहा होगा। वो पुरुष या स्त्री कोई भी हो, बुढ़ा या जवान कोई भी हो। वैसे ही परमेश्वर ने अपना फैसला सुना दिया है कि पास्टर डैनियल कहां लिखा है, ये देखें, रोमी की किताब उसका 6:23। मैंने ए पार्ट लिया, अभी फिलहाल ए पार्ट लिया जिसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट, और वो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके बीच में रख रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैंने आपको यहां पे क्या दिखाया था? परमेश्वर ने अपना फैसला सुना दिया और सजा क्या है? अनंत काल का नरक। यह है फैसला परमेश्वर का। वचन क्या है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति परमेश्वर के कटघरे पे आके खड़ा हो गया और उसकी पेनल्टी नहीं चुका पाया, उसका जुर्माना नहीं भर पाया, उसको सजा है अनंत काल का नरक, जिसको बाइबल कहती है मृत्यु, जिसको बाइबल कहती है मृत्यु। सब कुछ टिका होता है इन दो शब्दों पर। कौन सा शब्द है? आपके बीच में रख रहा हूं, और इस चिन्ह को पहचानिए, ये आप समझ गए होंगे। सब कुछ टिका होता है इन दो शब्दों पर। एक है गिल्टी और दूसरा है नॉट गिल्टी। जी, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यह आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ऐसा ही शब्द, ऐसा ही वाक्या स्वर्ग में सफेद सिंहासन के सामने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आप जब खड़े होंगे तो आप इसी एक शब्द का इंतजार कर रहे होंगे। इन दो शब्दों में से एक गिल्टी और नॉट गिल्टी। जैसे इस पृथ्वी पर इस सरकार का, इस दुनिया की अदालत का जज एक ही शब्द आपके लिए सुनना मांगते हैं, नॉट गिल्टी। आप सुनना मांगते हैं, लेकिन जो जज बैठा है वो तय करता है कि तुम गिल्टी हो या नॉट गिल्टी। क्योंकि तुमने अगर जुर्माना भर दिया है, पेनल्टी भर दी है तो नॉट गिल्टी, लेकिन अगर नहीं भरी है तो गिल्टी। तुमको सजा लेनी पड़ेगी, तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तब जाकर तुम नॉट गिल्टी वाला स्टेटमेंट जज के मुंह से सुन पाओगे। वाह दोस्तों, आपके बीच में अब जो मैं स्लाइड रखने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि उसको देखिएगा। एक तरफ आप और हम, दूसरे शब्दों में पूरी दुनिया, जिसको कहते हैं हम और आप गुनहगार हैं। दूसरी तरफ परमेश्वर बैठा है अपने सिंहासन पर, दूसरे शब्दों में अपने अदालत पर। और परमेश्वर बैठा है उस जज की कुर्सी पर जहां पे परमेश्वर कह रहा है कि ये अनंत काल का अपराधी, ये अनंत काल का दोषी, ये अनंत काल के लिए गिल्टी, ये अनंत काल के लिए मृत्यु की सजा, अनंत काल के लिए नरक का योग्य व्यक्ति है। ऐसा फैसला सुना चुका है।
परमेश्वर सुना चुका है। लेकिन इन दोनों के बीच आता है मसीहा। वाव, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आता है मसीहा, एक ऐसा मसीहा। हिंदू वालों तुम सुनो, मुस्लिम वालों तुम सुनो, तुमको शायद बहस करने की या तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा अभी ये स्टेटमेंट, क्योंकि यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों की खुद कीमत चुकाई है, ताकि ये जज को, इस परमेश्वर को, जिसको आप लोग ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, जिसको आप लोग अल्लाह कहते हैं, जिसको आप लोग खुदा कहते हैं, जिसको आप लोग भगवान कहते हैं, जिसको बाइबल एलोहिम कहती है, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह, किस परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में भेजा और कहा कि इस व्यक्ति को अगर कोई बचा सकता है तो एक ही जुर्माना है, एक ही कीमत चुकाने वाला। और लिखा है कि लेकिन इन दोनों के बीच में आता है मसीहा। मैंने ये क्रूस का निशान क्यों बनाया है? ताकि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, इसको क्रूस पे चढ़ाया और कहता है कि जिस दिन ये क्रूस पे चढ़ा उस दिन मसीहा मानव जाति के पापों के लिए मर गया। और बी पार्ट क्या है इसी का, देख लीजिए। बी पार्ट वो था ए पार्ट। ए पार्ट क्या था, फिर से रख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ए पार्ट है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और बी पार्ट कहता है, जरा देख लीजिएगा, बी पार्ट कहता है परंतु। ये बीच में परंतु कैसे आ गया मैं बताता हूं। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन, गिफ्ट of the Almighty God to the mankind। परमेश्वर का वरदान मानव जाति के लिए। परमेश्वर कहता है वरदान, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। परमेश्वर कहता है ये वरदान मानव जाति के लिए दिया। ये वरदान मैंने हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, पारसी के लिए। मैं यहां धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर किसी व्यक्ति को विशेष नहीं बता रहा हूं, किसी धर्म को विशेष नहीं बता रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मानव जाति की, जहां आपको मसीहा की जरूरत है, इस गिफ्ट की जरूरत है, जहां आप परमेश्वर के अनंत काल के गिल्टी वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसको बदल सकते हैं। और इसको बदल कौन सकता है? सिर्फ एक ही, और उसका नाम है यीशु, जीसस। कैसे? देखिए यूहन्ना 3:16, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, इस स्क्रिप्चर को इस तरीके से मैं समझता हूं आप बखूबी समझ पाओगे। जगत से उसने ऐसा प्रेम रखा, किसने? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, मतलब नरक ना जाए, गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट में नरक ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। और कहां? स्वर्ग में। जी दोस्तों, वापस आते हैं, सब जगह ठीक है, वापस आते हैं। परमेश्वर कहता है कि उसने अपना बेटा दे दिया। किसको दे दिया? जगत को। कब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने अपना बेटा इस पृथ्वी को कब दिया? जब यह पृथ्वी पूरी तरह से दोषी थी, यह पृथ्वी पूरी तरह से पापी थी, यह पृथ्वी पूरी तरह से उस कटघरे में खड़ी थी। मैं वापस आपको वो चित्र दिखा देता हूं। पूरी दुनिया कटघरे में खड़ी थी, पूरी दुनिया, पूरा मानव जाति, पूरा इंसान, अमीर गरीब, रोडपति करोड़पति, सब यहां खड़े थे। और तब परमेश्वर ने फैसला सुना दिया था कि एक व्यक्ति जिसको मैं अभी रखूंगा, उसके चलते मानव जाति बची है। बीच में आ गया मसीहा, बीच में आ गया मसीहा। कैसे? क्योंकि परमेश्वर कहता है उसका वरदान मुझे मिल गया, उसका गिफ्ट मुझे मिल गया, तुम्हारी पेनल्टी मुझे मिल गई, और बदले में मैंने मसीहा को दे दिया ताकि तुम अनंत काल का जीवन पाओ। और ये कहां लिखा है? जगत को उसने अपना ऐसा प्रेम कर अपना ऐसा बेटा दे दिया, और उस बेटे ने बलिदान दी, परमेश्वर को खुश किया और मुझको और आपको बचा लिया। क्या अद्भुत है दोस्तों। नाउ मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा इस वक्त में आपके जीवन से बात करे। और साथ ही साथ जितने मसीह लोग देख रहे हैं, कितने लोग हैं टोटल दोनों जगह पे, जल्दी बताओ, जितने मसीह लोग देख रहे हैं। हाँ, ओके, तो इसका मतलब है कि आसपास शायद 1000 के आसपास आप लोग देख रहे हैं। वापस आते हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा ऐसे जगत को दिया, ऐसे जगत को प्यार किया, जहां परमेश्वर देख रहा था कि जगत पापी है। संसार एक ऐसे कटघरे में खड़ा है जिसको कहते हैं गुनाह का कटघरा, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का गुस्सा शांत क्यों हुआ? क्योंकि एक मसीहा बीच में आ गया, और वो मसीहा का नाम क्या है? यीशु मसीह। ना वो मसीहा बीच में क्यों आया और कैसे? देख लीजिए, 1 तिमोथी 2:5, 1 तिमोथी चैप्टर 2:5 क्या लिखा? देखिए, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, मानो या ना मानो, परमेश्वर एक ही है।
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवई, जिसको मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है मीडिएटर, बिछवई, मीडिएटर, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मीडिएटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जब ये आपको चित्र दिखाया था ना, लेकिन इन दोनों के बीच में परमेश्वर को कहा क्या पेनल्टी है इस आदमी की, परमेश्वर को कहता है यीशु मसीह इस व्यक्ति की क्या पेनल्टी है, सजाए मौत। किसने कहा? इसने कहा इसको सजाए मौत। कहां लिखा है? फिर दिखा देता हूं। इसको सजाए मौत, इसको सजाए। परमेश्वर ने मौत फैसला सुना दिया, मानव जाति का फैसला सुना दिया, आदम जात का फैसला सुना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका फैसला सुना दिया। सजा क्या है? मौत। सजा क्या है? नरक। तब ये कहता है, ओके वापस रख देता हूं, तब ये मसीहा कहता है, तब ये मसीहा कहता है इसके बदले मैं मरूंगा। माय गुडनेस, इस व्यक्ति के बदले मैं मरूंगा, हिंदू के बदले मैं मरूंगा, मुस्लिम के बदले मैं मरूंगा, बुद्धिस्ट के बदले मैं मरूंगा, जैन के बदले मैं मरूंगा, पारसियों के बदले मैं मरूंगा, यहूदियों के बदले मैं मरूंगा। इस पृथ्वी का जो भी धर्म का इंसान है ना, उस सब के बदले में यीशु कहता है मैं मरूंगा। तब ये परमेश्वर कहता है ओह, अगर तुम मर रहे हो, मुझे तो पेनल्टी चाहिए, मुझे तो वो बलिदान चाहिए जो मैं इस व्यक्ति को सजा देना चाहता हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का वरदान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संतुष्ट हो गया। किससे? इस मसीहा से। आ रही है ना बात समझ में? परमेश्वर संतुष्ट हो गया। यही है पैगाम, यही है संदेश। मैं रखूंगा 2000 साल से यही संदेश है इंसानों का, इंसानों के लिए, हम सेवकों का। वाह! परमेश्वर कहता है ठीक है, मुझे कीमत मिल गई। तब जाकर कहता है परमेश्वर का वरदान, गिफ्ट, मुफ्त में। अब इस व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति को कोई पेनल्टी नहीं भरना है। वाह क्या अद्भुत है! नहीं, इस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं चुकाना है। इस व्यक्ति को किसी प्रकार का तपस्या, किसी प्रकार का पेड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, पानी के अंदर, पानी के बाहर, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, इसको किसी प्रकार का कोई यज्ञ, कोई किसी प्रकार का पूजा, किसी प्रकार का फास्टिंग, किसी प्रकार का तपस्या, कांच पे चलना, आग में चलना, कांटों पे चलना, इसको कुछ नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है कि मसीहा आ गया है। और लिखा है कि यीशु मसीह का वरदान, परमेश्वर का वरदान, यीशु मसीह के रूप में अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। क्यों? क्योंकि ये बिछुई बनकर आया। लिखा है परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुई है, मीडिएटर, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब जब हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आपको दिक्कत होती है, बोला बाइबल में तो नहीं लिखा, क्यों लिखेंगे जबकि ये मनुष्य बनकर आया। अब वो टॉपिक अलग है, मैं नहीं जाना चाहता हूं, बस इशारा दे रहा हूं। यीशु 100% इंसान बनकर आए। क्यों? क्योंकि जो कटघरे में खड़ा है उसको बचाना है, जो कटघरे में खड़ा है ना उसको बचाना है। पेनल्टी क्या है? मौत। सजा क्या है? मौत। कीमत क्या चुकानी है? मौत। तो यीशु कहता है ये नहीं मरेगा, मैं मरूंगा। और इसके बिहाफ में, इंसानों के बदले में ये मसीहा मिला, ये संदेश है। और लिखा है कि अगर ये मसीहा नहीं मरता, मैं रिपीट करता हूं, बहुत कड़वा सच है लेकिन मान लो, लिखा है अगर ये मसीहा नहीं मरता तो मनुष्य कभी भी बच नहीं पाता। किसी भी कीमत पे इंसान नहीं बच पाता अपने गुनाहों से जो उसने इस पृथ्वी पर किए हैं, पैदा होकर। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये मसीहा इस क्रूस पे नहीं मरता, तुमने मजाक किया है इस क्रूस का, तुमने मजाक उड़ाया है यीशु का, तुमने मजाक बना दिया यीशु के क्रूस की कथा का। कहते हो कि परमेश्वर है तो मर कैसे सकता है? खुद मर रहा है, खुद को नहीं बचा सकता, हमको क्या बचाएगा? ऐसे बहुत सारी डायलॉग बाजी तुम लोगों ने किए। और कहीं यही डायलॉग बाजी और यही कहीं मजाक तुमको भारी ना पड़ जाए अनंत काल के नरक में, क्योंकि इस व्यक्ति को बचाने के लिए, मुझको और आपको बचाने के लिए, इसके गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए ही क्रूस पर यीशु मरा। क्रूस पर यीशु मरा। अगर यीशु नहीं बचाता, आप और हम कभी नहीं बच पाते। एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, व्यभिचार में पकड़ी गई औरत, व्यभिचार में पकड़ी गई औरत, ये व्यक्ति जिसके साथ में वार्तालाप हो रहा है, ये जो आसपास में जो शास्त्री फरीसी खड़े हैं, ये कहते हैं कि मूसा की किताब जिसको कहते हैं तोरा,
5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, एक्सोडस, नंबर्स, लेविटिक्स, एक्सोडस, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स एंड डिटरोनॉमी। ये 5 किताबें जिसको कहते हैं तोरा, उसमें लिखा है, मूसा कहता है, शास्त्री फरसी कहते हैं, मूसा ने कहा कि अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसको पत्थर से मार दो जिंदा। दूसरे शब्दों में, गलती करी पेनल्टी भरो, गलती करी सजाए मौत, गलती करी तुमको मार दिया जाएगा। अब ये लड़की, ये औरत जो भी है, यीशु के साथ इसका सामना होता है और यीशु ने तब कहा, ठीक है, तुम्हारी बाइबल यानी कि तोरा कहती है ना कि अगर किसी ने व्यभिचार किया तो पत्थर से मार दो। ठीक है, पत्थर पहले वो मारेगा, ये जितनी भीड़ खड़ी है पहले पत्थर वह मारेगा इस औरत पर जिसने कभी पाप नहीं किया। आपको पता है यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय 1 से 11 तक का ये पूरा वाक्य है। लिखा है वहां से छोटे से लेके बड़ा तक एक एक व्यक्ति वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, बल्कि हर इंसान ने पाप किया, मैं रखूंगा उसको भी। तब जब ये यीशु आसपास में देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, तब बात उठती है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं मुझे मारा, क्योंकि यीशु ने कहा, किसने तुझे पत्थर नहीं मारा? बोला नहीं मारा। तब यीशु ने कहा, क्या कहा देखिए, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना कर, फिर से पाप ना कर। इसका मतलब क्या है? जब मैंने तुझे माफ कर दिया, क्योंकि कीमत मैं चुकाऊंगा तेरी औरत, ये औरत का, इस औरत का कीमत मैं चुकाऊंगा, क्योंकि सजा क्या है? मौत है ना। तो मौत तुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी। अब आप सोचिए, जब हम प्रचार करते हैं ना, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, हम जैसे लोग प्रचार करते हैं ना, तो कभी कभी हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इस औरत को सिर्फ माफ नहीं किया है, बल्कि वो परमेश्वर जिसने इसका फैसला सुना दिया गया था कि इसको मौत है। तो अब यीशु कहता है कि ना, ये औरत नहीं मरेगी, मैं मरूंगा। इसको सजा मत दो, मुझे दो। डैनियल को सजा मत दो, मुझे दो। यहां दुनिया में जितने अभी मुझे देख रहे हैं, उनमें से किसी को सजा मत दो, यीशु कहता है मुझे दो। तब जाकर परमेश्वर ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। इसलिए तो लिखा है ना, अगर ये मसीहा नहीं मरता तो मनुष्य कभी भी बच नहीं पाता, जिसके चलते मैंने ये रखा है ना। इसको देखिए दोस्तों, इस औरत को यीशु ने क्या कहा? नॉट गिल्टी। देख लीजिए, ये वही औरत है जिसका फैसला आ चुका है इस पृथ्वी पर भी और उस पृथ्वी पर भी, इस ग्रह पर भी और उस ग्रह पर भी। ये जीते जी भी, मरने के बाद भी नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। ये दोषी नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी नहीं है। किसने कहा? मसीहा ने कहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर कहता है ये गिल्टी है, यीशु कहता है नॉट गिल्टी। बोला क्यों? पेनल्टी चुका दी, कीमत चुका दी, कीमत चुका दी। अब इसको देखो, वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। लिखा है पूरी दुनिया में 2000 सालों से एक ही प्रचार हो रहा है, यीशु को मानो, यीशु को मानो, यीशु को मानो। 2000 साल से पतरस, यीशु ने पहला शुरू करा, फिर पतरस को भेजा, या माफ करें पौलुस को भेजा, पहले सदी की कलीसिया को भेजा, 21वीं सदी को भेजा, और उससे लेकर अब तक, वहां से लेकर अब तक हम कौन हैं? हम परमेश्वर के प्रोसिक्यूटर्स हैं, हम परमेश्वर के सरकारी वकील हैं, और इस जगत को कह रहे हैं कि तुम पापी हो, कटघरे में खड़े हो, लेकिन कीमत चुका दी गई है, पेनल्टी भर दी गई है। ये डैनियल राज आपको बता रहा है अभी। वाह ये 2000 सालों से प्रचार चल रहा है। 2000 सालों से ये प्रचार को रोकने की कोशिश की गई। बोला यीशु का प्रचार मत करो, फिर भी चल रहा है। यीशु की बाइबल फाड़ी गई, फिर भी चल रहा है। यीशु के सेवकों को मारा गया, चीरा गया, जंगली जानवरों के आगे फेंका गया, और न जाने क्या क्या करके खत्म किया गया, लेकिन ये प्रचार आज भी चल रहा है। 2000 सालों से एक ही प्रचार, यीशु को मानो, यीशु को मानो, यीशु को मानो। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना किताब, उसका पहला अध्याय वचन 8 और 9। हम क्या प्रचार कर रहे हैं और दुनिया क्या कहती है? देखो लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। आप लोग कहते हो ना, मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं पापी कैसा हुआ? वचन कहते हैं कि तुम पापी हो, क्योंकि लिखा है, यदि तुम कहते हो कि हमने कोई पाप नहीं किया तो खुद को धोखा देते हो और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह, ब्रैकेट में मैंने यीशु रखा है, लिखा है कि वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
मैं फिर बताता हूं, 2000 सालों से एक ही प्रचार चल रहा है, यीशु को मानो, यीशु को मानो, यीशु को मानो। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की अदालत में तुम खड़े होगे ना, तो ये वही मसीहा है जो तुमको बचाएगा। इसलिए लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। तुम्हारी आत्मा पृथ्वी पे इस शरीर को छोड़ने से पहले, अगर तुमने यीशु को नहीं अपनाया या नहीं माना, और तुम्हारी आत्मा, जैसे कपड़ा शरीर को छोड़ के हम दूसरा कपड़ा पहनते ना, तो वैसे तुम्हारी आत्मा ये शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर पहनेगी, जिसको कहते हैं आत्मिक शरीर। तो जैसे ही वो वहां पहुंचेगी तो परमेश्वर एक ही चीज पूछेगा, ओके आ गए हो, जुर्माना भरो। बोला कैसा जुर्माना? तुम पापी थे, तुमने पाप किया था जब पृथ्वी पे थे। बोला ओके, फिर क्या? बोला अभी सजाए मौत है, लेकिन अगर उद्धार हो गया है तुम्हारा, अगर यीशु को मान लिया जीते जी, तब यीशु बगल में आकर खड़ा हो जाएगा। कैसे? कहेगा कि इसकी कीमत मैंने चुकाई है, इसको अनंत काल का जीवन। अब इसको देखिए दोस्तों, आपके बीच में रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 6:9 से 10 तक में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, मतलब पापी लोग, अन्यायी लोग, ब्रैकेट में विश्वासी हो या अविश्वासी, मैं भी दोनों से भी बात करूंगा, ठीक है ना। लिखा है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, नहीं होंगे। कौन से लोग? अन्यायी लोग। ये अन्यायी लोग कौन कौन है? मैं जानता हूं 9 बज गए, लेकिन बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। अच्छी बातें सुन रहे हैं आप लोग। टोटल कितने लोग हैं जल्दी बताओ। लिखा है धोखा ना खाओ, या लिखा है धोखा ना खाओ। इसका मतलब क्या है? कौन सी चीजों में धोखा नहीं खाना है? अभी जो ऊपर पड़ा है उस चीजों में धोखा नहीं खाना है कि गलत लोग, अन्यायी लोग, पापी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। ऐसे कौन कौन है? लिखा है वेश्यागमी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगमी। वेश्यागमी व्यभिचार करना, परस्त्रीगमी का मतलब है जो नॉन जेंडर, उनके साथ शादी, गलत रिश्ते, पुरुष पुरुष का, स्त्री स्त्री का, ऐसे वाले सभी, जिसको कई देशों में लीगलाइज कर दिया गया, ऐसों को परमेश्वर कहता है ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, दारू पीने वाले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जी, वापस पढ़ रहा हूं आपके बीच में। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते? फिर कह रहा हूं कि ब्रैकेट में पास सेवकों को भी डाला है, विश्वासियों को भी डाला है, अविश्वासियों को भी डाला है। धोखा ना खाना। कुछ प्रचारक आजकल प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु में सब चलता है, प्रभु में सब चलता है। दारू पियो चलता है, सिगरेट पियो चलता है, आप गलत काम करो चलता है, उल्टे सीधे वीडियो देखो चलता है, आप संसारिक बन जाओ चलता है, पिक्चर के गाने सुनो, पिक्चर के गानों पे एंजॉय करो, सब चलता है। इसलिए लिखा है धोखा ना खाना। डू नॉट बी डिसीव्ड। धोखा नहीं खाना। क्यों? लिखा है ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ना, नहीं करेगा। सीधी बात, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऊपर किसी प्रकार का घूस नहीं चलता, ऊपर किसी प्रकार का चालाकी नहीं चलता। सीधी बात है, सीधा जजमेंट के सामने खड़े रहोगे, खुदा एक ही चीज पूछेगा, गिल्टी, नॉट गिल्टी, दोनों में से एक। अगर मसीहा हैं आपके जीवन में, जैसे व्यभिचार औरत पकड़ी गई, नॉट गिल्टी। क्यों? यीशु मसीह मरा उसके लिए। प्रकाशित वाक्य 21:8 क्या कहता देखो। पर डरपोको, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, ठोनों, मूर्ति पूजक, सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ब्रैकेट में लिखा है नरक। वापस कहता धोखा नहीं खाना। आपको लगता होगा ना सैटरडे नाइट, कल वाली रात, आज तो संडे है ना, डे बिफोर यस्टरडे, नॉट डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे पार्टी करके आए थे, सैटरडे नाइट, वीकेंड जिसको कहते हैं आप लोग। विदेश में, देश में 17-17, 16-16 साल का लड़का लड़की रात भर 2-2, 3-3 बजे तक हाथ में बियर की बोतल, दूसरे हाथ में सिगरेट की पैकेट, सिगरेट का पकड़कर आप लोग जो है अय्याशी करते हो ना। लिखा है धोखा नहीं खाना। अनंत काल का नरक है,
अनंत काल का नरक है। तुम जो उल्टी सीधी वीडियो देखते हो, पॉर्न वीडियोस देखते हो, उल्टे सीधे हरकतें करते हो, कहते हैं अनंत काल का नरक है। तुमने जो गलत काम किए हैं, दुनिया को धोखा दिया है, परिवार को धोखा दिया है, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, बच्चों ने माँ बाप को, माँ बाप ने बच्चों को, लिखा है नरक है। आपने दोस्त है, आपका पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, धोखा किया, पैसे लेकर भाग गए, आपको नरक है। आपने इस पृथ्वी पे चालबाजी की है, नरक है। ऐसे सभी चीजों के लिए परमेश्वर कहता है धोखा मत खाओ। देखो क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों 6:11 में, और लिखा है तुम में से कितने ऐसे ही थे, ब्रैकेट में पापी, तुम में से ऐसे ही कितने थे, सब थे। लिखा है परंतु ये आ गई अभी अच्छी बात, लिखा है परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरे शब्दों में बीच में आकर खड़ा हो गया यीशु, कहता है कि इसको माफ करो, क्यों? कीमत चुकाई है। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए। ये यीशु ने आपके लिए किया। मैं फिर कहता हूं, चीख चीख कर कहता हूं, गला फाड़ कर कहता हूं, जिस तक जा रही है सबको कहता हूं कि ऐसी कीमत यीशु ने सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी के 780 करोड़ लोगों के लिए कीमत चुकाई है। उसमें सब धर्म आ गए, उसमें सब धर्म आ गए, इन सब के लिए यीशु ने यह कीमत चुकाई है। नाउ अभी फेसबुक और यूट्यूब पे जो आप लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जब ये अपलोड हो जाए ना, इसको खूब शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। और मैं चाहता हूं कि ये बात लोगों के कानों में पहुंचने पाए कि इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले वो आदमी यीशु को अपना जीवन देकर जाए, नहीं तो गई भैंस पानी में। नाउ दोस्तों, मैं एक चित्र आपके बीच में रख रहा हूं जो पहले दिखाया था। इस अदालत में और इस अदालत में, जी कुछ सेकंड दीजिए, मैं रख रहा हूं जी। लिखा है क्या फर्क है इन दोनों अदालतों में, आप देख लीजिए क्या फर्क है। जो व्यक्ति अभी आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर ऐसा गुनहगार बनकर खड़ा है, क्योंकि इसको सजा तो सुना दी गई है। आप जानना चाहते हैं क्या फर्क है इन दोनों अदालतों में? एक, पहला, कीमत चुकानी होगी, ये जज कहता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसने गलती की है वही कीमत चुकाएगा, ये जज कहता है या कहती है, ये कहता है जिसने गलती की है वही कीमत चुकाएगा। राकेश, अनिल, सुनील, अनीता, सुनीता, कविता, पीटर, डिसोजा, पिंटो, रॉबर्ट, आप जो भी हैं, जिसने गलती, अनिल, अनवर, सलीम, जिसने भी गलती की है वही कीमत चुकाएगा। तो पहला है कीमत चुकानी होगी, तब जाकर वो रिहा हो सकता है, तब जाकर। और अगर गुनाह बहुत भयंकर है तो उसको सजाए मौत, उसको सजाए मौत, हैंग टिल डेथ, ऐसी मौत। दूसरा, कीमत चुका दी गई है, ये जज कहता है कीमत चुकानी होगी। और यहां एक सिस्टम चलता है कि कीमत चुका दी गई है, और कीमत किसने चुकाई? कीमत मसीहा ने चुकाई, कीमत इस मसीहा ने चुकाई। अब एक चीज और आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा है भेड़ों को बकरियों से अलग करना। कैसे? मैं बता रहा हूं। एक भीड़ खड़ी होगी दाहिनी और दूसरी खड़ी होगी बाईं, तो एक होगा राइट तरफ, दूसरा होगा लेफ्ट तरफ, जिसको लिखा है दाहिनी और बाईं। ये भेड़ बकरी का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। मत्ती के 25 के 32 से 34 तक में, मैथ्यू चैप्टर 25 32 to 34। आइए क्या लिखा देखते हैं। लिखा है सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। किसके सामने? इस सिंहासन के सामने। आप देख लीजिए, भीड़ की भीड़, सब जातियां इसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, इकट्ठी की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह परमेश्वर का पुत्र, वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और राइट हैंड, अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं और लेफ्ट की तरफ खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जाओ, आओ, माफ करें, लिखा है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ, कम, आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है।
माय गुडनेस, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, परमेश्वर का पुत्र कहता है कि दुनिया को, जब पूरी दुनिया का फैसला हो रहा होगा, तब यीशु कहता है कि भेड़ों को बकरियों से अलग, बकरियों को भेड़ों से अलग करूंगा, किसी को राइट में तो किसी को लेफ्ट में खड़ा करूंगा, और जो राइट में खड़े हैं उसको कहता है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ। कहां आओ? उस राज्य में। कौन सा राज्य? जो जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार किया है। यीशु को आपके लिए बलिदान जगत की उत्पत्ति के पहले से, आपके लिए पेनल्टी जगत की उत्पत्ति से पहले से, आपके लिए अनंत काल का जीवन जगत की उत्पत्ति के पहले से। क्या मसीहा है, क्या प्रचार है, क्या परमेश्वर है, और क्या बातें हैं जो आपके बीच में रख रहा हूं। इस दुनिया में कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। ऐसी बातें 2000 सालों से प्रभु अपने लोगों के द्वारा करवा रहा है। लिखा है जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। अब इसको देखो 25 का 41 मैथ्यू 25:41 लिखा है, तब वह बकरियों को, यानी कि बाईं ओर वालों से कहेगा। सुनना चाहते हो क्या कहेगा? आपको दर्द होगा, आपको दुख लगेगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है। यीशु कहता है, हे श्रापित लोगों, कहता है श्रापित लोगों। किसको? जो बाईं ओर खड़े। ये कौन है बाईं ओर वाले? ये वो बकरियां हैं जो पूरी जिंदगी मैं करती रहती। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरा हेल्थ, मेरा शरीर, मेरा पाप, मेरा जीवन, मेरा सुख, मेरा विलास। ऐसी बकरियों को परमेश्वर कहता है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कैन यू बिलीव दैट? मेरा प्रश्न है, आपकी गिनती कहां होनी चाहिए, भेड़ों में या बकरियों में? यह फैसला आपको लेना है। यह फैसला आपको लेना है अजीजों। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके बीच में कुछ और रखना चाहता हूं। सब उपदेशक 12 का 14 देखो क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। और ऐसा कुछ दृश्य होगा। ये आप हैं, ये परमेश्वर है, ये एक पुस्तक है, और वहां पुस्तकों, ये है सिंगुलर और वो है प्लूरल। बहुत सारी पुस्तकें, और इस व्यक्ति को परमेश्वर अपने सिंहासन से पूछेगा, तूने जितने भी गुनाह किए हैं उन सब का हिसाब दे। तब जाकर यहां पर देख लीजिए, आपने पृथ्वी पर जितने भी पाप किए हैं, एक एक का हिसाब देना होगा। एक एक का हिसाब देना होगा। मैंने सिगरेट पिया, हिसाब दो। मैंने गुटखा खाया, हिसाब दो। मैंने व्यभिचार किया, हिसाब दो। मैंने धोखा दिया, हिसाब दो। मैं नशा करता था, हिसाब दो। मैंने चोरी करी, हिसाब दो। मैं भ्रष्टाचार करता था, हिसाब दो। मैं सरकारी नौकर था, वहां घूस लेता था, हिसाब दो। मैं चोरी करता था, हिसाब दो। मैंने बहुत सारे गलत काम किए। प्रभु कहता है, हिसाब दो। एक एक गलती का आपको हिसाब देना होगा। मेरा प्रश्न है आपसे, फैसला आपके हाथ में। इसलिए क्या लिखा है देख लीजिए, वापस रख रहा हूं। यह फैसला आपको लेना है। यह फैसला आपको लेना है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में, मैं बस समाप्त करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि इस वक्त में आप ये सोचिए, अगर आप यहां खड़े हो गए और प्रभु आपसे पूछने लगे, एक एक पापों का हिसाब दो, तब आपको कौन बचाएगा पता है? सिर्फ एक। अगर इस पृथ्वी पे जीते जी, मैंने टॉपिक क्या रखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। मरने से पहले अगर आपने उसको नहीं जाना और मर गए तो भैया यहां पे तुम अकेले होगे, मसीहा बगल में नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहां होगे ना, तो मसीहा बगल में होगा और कहेगा कि परमेश्वर, इसकी कीमत चुका दी गई है, इसकी पेनल्टी भर दी गई है। अब इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि इसको अनंत काल का जीवन इसने जीते जी पाया है। जीते जी पाया है। मैं उन सभी से बात कर रहा हूं जो मेरा अभी हिंदू भाई देख रहा है, मुस्लिम देख रहा है, पारसी देख रहा है, बुद्धिस्ट देख रहा है, जैन देख रहा है, आप जो भी यहूदी देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या मरने से पहले तुम यीशु को नहीं अपनाना चाहोगे जब इतना कुछ सुन लिया है? मैं कौन सी दुनिया की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। मसीहा कहां से आया? वहां से आया। आपको मजाक लगेगा, चंदा मामा की कहानी लगेगी, फेयरटेल स्टोरी टाइप लगेगी, लेकिन ये वास्तविक है, ये सच्चाई। यही तो धोखा देके रखा है शैतान ने। कहता है कि कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, बस एंजॉय करो। जी नहीं, ये गलत है। नास्तिक वाले यही तो कहते हैं, जो नहीं मानते ना खुदा को, ये वही तो कहते हैं कि कोई दुनिया नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो भी है यहीं पर है। बहुत बड़े धोखे में है। चलो एक आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। एक काम करते, ऐसे भी सोचते हैं, अगर है
ये लोग कहते हैं ना नहीं है, आपको तो दिक्कत है, लेकिन अगर ऐसा भी तो सोच के चलो ना, अगर है तो अगर है तो मैंने बीच में कभी कहा था ना, या पिछले हफ्ते कहा था, आप हर चीज की तैयारी करते हो ना, कल की, राशन की, घर की, फ्यूचर की, बच्चों की, बैंक बैलेंस, ये क्यों करते हो फिर जब आपने कल का दिन देखा नहीं है? वैसे ही एक और दुनिया है, एक और दुनिया है, तब जाकर लिखा है आपको हिसाब देना होगा। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आपके साथ प्रार्थना करूं। अगर आपने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु मैं एक पापी हूं। आप किसी भी देश से, किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनिल है, सुनील है, रेखा है, मैरी है, सूजी है, आप अनिल है, सलमान है, आप जो भी है, आपका जो भी धर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु आज ये मैसेज सुना डैनियल राज के द्वारा और मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कि मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों के लिए मैं तो कटघरे में खड़ा था, लेकिन तू बनकर आया मसीहा मुझे बचाने के लिए, मेरे बदले में तूने कीमत चुकाई। मैं उसको मानता हूं, विश्वास करता हूं। मैं आपको सच बताऊं, जैसे पिछले हफ्ते कहा था, आपका उद्धार हो जाएगा। आप यहां पर नहीं रहोगे, आप अगर यहां पहुंच भी गए तो मसीहा के साथ पहुंचोगे और मसीहा कहेगा ये परमेश्वर पिता को, ही इज नॉट गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, ये दोषी नहीं है। क्या ऐसा करोगे? आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मेरा जो भी भाई बहन इस वक्त अगर ये प्रार्थना कर रहा है या कर रही है, प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर उसकी सहायता कर, उसका उद्धार कर दे प्रभु, वो सत्य को जाने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं कि पिता उसके हृदय को कन्विंस कर, उसके हृदय को तैयार कर, उसके बुद्धि को तैयार कर, उसको उस पाप के कीच से, गंदगी से, जाल से, उस जंजीर से खींच और बाहर निकाल। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सत्य को जान सके ऐसा दिल, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज उसका उद्धार होने पाए, जैसा तूने 28 साल पहले मेरे साथ किया, वैसे अभी इस बहन या इस भाई या जवान या बुजुर्ग, ये जो भी है उसके साथ कर प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। वो जिस किसी भी शहर में होगा वो वहीं पर तेरी महिमा कर सके, जिस किसी गांव में होगा वहीं पर वो तेरी महिमा कर सके, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। नाउ दोस्तों, फेसबुक यूट्यूब वालों, अगर आपने सच्चे मन से ये प्रार्थना की है और आपका जीवन बदला है, अब आपको अगला कदम एक ही है, परमेश्वर को जानिए। बाइबल पढ़ सकते हैं, पढ़िए। आसपास में कोई अच्छी कलीसिया है, जाइए। मसीह मंथन आपके लिए ऑनलाइन बैठा है, अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, परमेश्वर के नजदीक में आइए, परमेश्वर को जानिए और खूब आगे बढ़िए। और ये जो भी गड़बड़ियां आसपास में चलती है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। नाउ फिर से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जो पहले किया था, MMB फर्स्ट बैठक इन मुंबई फॉर मुंबई MMB पीपल, जो कि है 11 मार्च को दोपहर, माफ करें, सुबह 11 बजे से दोपहर को 4 बजे तक एशिया प्रेयर हॉल में होगा, जो कि अनुशक्ति नगर है मुंबई के अंदर। और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, दूसरा है प्लीज कांटेक्ट पास्टर अजय दास सर, जो मुंबई के कोऑर्डिनेटर हैं, और को कोऑर्डिनेटर ब्रदर राजेश हैं। तो ये दोनों का नंबर है, ये है पास्टर अजय का और ये है ब्रदर राजेश का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको संपर्क करें, जो कि 11 मार्च को MMB की पहली बैठक मुंबई के लोगों के लिए, सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए, याद रखिए, ओनली फॉर मुंबई, ओनली फॉर मुंबई, दोज हु आर पार्ट ऑफ MMB, उनके लिए, ठीक है ना। तो आपको यहां पर आना है। तो इस स्लाइड के साथ मैं रख रहा हूं, या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि प्रार्थना हो चुकी है। और जितने DT के मेंबर हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, याद रखिए परसों, जो कि मंगलवार को 7:30 से 9 बजे तक जो चलती है, व्हाट्सएप के ऊपर जूम की लॉगिन आईडी आपको दे दी जाएगी। अगर कोई ऐसा है, क्योंकि कुछ लोग कट चुके हैं, कई लोग का दिक्कत है, तो अगर कोई अभी देख रहा है और DT ज्वाइन करना चाहता है, यानी कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है, तो नीता सोलोमन जी को आपको संपर्क करना है, जो नंबर बांटा था, और आप लोग वहां पर आ सकते हैं। और पिछले हफ्ते का वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं, ओके कहां पर है, यहां पर है, जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को जरूर करिए, क्योंकि डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, मुफ्त में देता हूं, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटा हूं, ठीक है ना। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खरी शिक्षा उन तक पहुंच सके। मेरे मसीह मंथन पेज को फेसबुक में, उसको लाइक करिए, उसको फॉलो करिए, और प्रभु के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जय